जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैशाख कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को बरूथनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने तथा कथा सुनने से अक्षय फलों की प्राप्ति तथा धन और वैभव का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी 4 मई शनिवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 मई 2024 दिन शुक्रवार को रात्रि 11:24 पर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि को शुरुआत हो गई। वहीं इसका समापन 4 मई को रात 8:38 पर होगा। अतः 4 मई को एकादशी व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं बरूथनी एकादशी की पावन कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में बताइए और इस व्रत की कथा क्या है इसके बारे में भी सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बरूथनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताया। प्राचीन काल में मानधाता नाम का एक राजा था जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी तथा दानशील राजा था। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। वह जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने लगा। तभी वहाँ एक भालू आया। वह राजा मानधाता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर चला गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया था। उसके मन ही मन भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इससे राजा बहुत दुखी था। तब भगवान विष्णु ने उससे कहा कि तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा में बरूथनी एकादशी का व्रत करो। वहाँ पर मेरी वराह अवतार मूर्ति की आराधना करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारे पुराने जन्म के पाप कर्म के कारण ही भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया। तुम बताए गए उपाय को करो। प्रभु की बातें सुनकर राजा ने बरूथनी एकादशी का व्रत मथुरा में किया। वहाँ पर उसने वराह अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा की, फलाहार करते हुए व्रत किया। बरूथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से जो भी बरूथनी एकादशी का व्रत रखता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।